अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड, जो कि हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स चैप्टर 4 में से है। दैट इज़ अबाउट फेडरल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट माय टॉपिक दैट व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, इट्स अ टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड एंड द सेकेंड इज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. What is ionic bond? First of all, we have to explain that what is ionic bond. The bond that is formed between metal plus non-metal. जो आपके पास मेटल प्लस नॉन मेटल के कम्बिनेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब मेटल प्लस नॉन मेटल क्या है जी? जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल में पता है कि हमारे पास 1A और जो 2A फैमिली है उसको हम मेटल फैमिली कहते हैं, जबकि हमारे पास 4A से लेकर तकरीबन जितनी भी फैमिलीज हैं 6A to फैमिली दैट इज आल्सो नोन एज अ नॉन मेटल. The second characteristic of metal plus non-metal is that metal always want to lose the electron while the non-metal always want to gain the electron. जब भी कोई एटम या कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके रिजल्टेंट पे हमारे पास कैटाइन फॉर्मेशन होती है, एंड व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन द रिजल्टेंट इज दैट ऑफ ionic anion. So in simple words, you also said that the bond that is formed between cation plus anion is also an ionic bond. I also mentioned that give and take. Here I have to mention that ionic bond that is formed as a give and take. मतलब कि एक एटम कोई चीज़ देगा और दूसरा कोई एटम कोई चीज़ लेगा, तब हमारे पास जो रिजल्टेंट बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा. नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस बॉन्ड विद एन एग्जांपल दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई कंपाउंड व्हेन एन एटम कंबाइन टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज ऑफ कंपाउंड प्लस अ मॉलिक्यूल. जब आपको एक कंपाउंड दिया जाता है लाइक सोडियम क्लोराइड, दैट इज एन एग्जांपल. Now you have to identify that the two atom belonging to which group of the periodic table. The sodium that's belong to 1A family, metallic family. The chlorine that is belong to 7A family, non-metallic family. लिहाजा जो क्लोरीन होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा और जो सोडियम होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा. इधर ही सामने मैंने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रखी है. द नंबर इलेक्ट्रॉनिक नंबर और द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. The last subshell that is known as the valence shell is 3s1, which show their group number. They easily show that it's a metal that belong to 1A family. While chlorine, the atomic number is 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. So 5, 6, 7, the valence shell showed that it belonged to 7A non-metallic family. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बहुत क्लियर कट लिखा है जी, मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ आई हैव टू कम दैट इज नोन एज द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर इन केमिस्ट्री. आपके पास जब भी फेडरल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आता है ड्रा द आयनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड बाय द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बोहर स्ट्रक्चर्स बनाए लाइक सोडियम एटम का बनाया, फिर क्लोरीन एटम का बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स इफ दे आर द स्टार्टर और द बिगनर, तो जब भी वो यहाँ पे बोहर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करें. जो एक्सपर्ट होते हैं वो जस्ट एंड जस्ट वैलेंस की कर लेते हैं, उनको पता होता है कि सोडियम विल बिलोंग टू 1A, तो यहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन. बट पहले हमारे पास है जी के एल एंड देन इज ऑफ एम. के में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 यहाँ पे मैंने बनाए, देन 8 और ये दैट इज के एल और एम. लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह जब हम क्लोरीन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी क्लियर इन चैप्टर 3. तो पहले में हमारे पास 2 हैं, सेकंड शेल में हमारे पास 8 हैं, और जो लास्ट शेल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वैलेंस शेल कंटेन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 इलेक्ट्रॉन. अब आपके पास रूल ऑफ स्टेबिलिटी क्या कहता है
है कि हमारे पास एटम विल रिएक्ट टू ईच अदर टू अटेन द स्टेबिलिटी, वो गेन ऑफ स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई सोडियम दैट इज डोनर, दैट इज मेटल दैट बिलोंग टू 1a ग्रुप, ये भी आपके पास नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये नीड नहीं, ये लॉस करेगा बिकॉज ये हमारे पास मेटल है. जबकि हमारे पास जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है. सो इसको अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑलवेज वर्ड स्टैंड फॉर 8 इन केमिस्ट्री, require 1 electron to complete its valence shell. So the sodium that belong to 1a group always want to lose electron, that transfer the electron here. Now you have to always put the arrow. ये जो एरो है ये बताता है कि प्रोडक्ट में क्या होगा. आप देखें यहाँ पे बिकॉज सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस शेल प्रोडक्ट में बिल्कुल ख़त्म कर दिया है मैंने. ठीक है, यहाँ पे 2 और 8, और इस पे जो चार्ज आया दैट शो पॉजिटिव 1. अच्छा जी, जब भी आपके पास एटम के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव 1 आता है, वो क्या चीज़ शो कराता है, इट लूज एन 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्लोरीन के साथ आपको डॉट नजर आ रहा है, द डॉट विल शो दैट इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम दैट कंटेन अ -1 चार्ज. और अब आप देखें कि इट बिकम कैटाइन, इट बिकम एनाइन. इफ़ यू वांट टू वेरीफाई द बॉन्ड कि आपका जो बॉन्ड है वो बिल्कुल ठीक बना है, तो आप चार्जेस को ऐड कर लें. द रिजल्टेंट इज 0, इट मीन दैट इज अ स्टेबल बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आयोनिक बॉन्ड है, ये हमेशा मेटल प्लस नॉन मेटल की कम्बिनेशन से बनता है और कैटाइन प्लस एनाइन के रिजल्टेंट में बनता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल पुट की है, बोहर स्ट्रक्चर डॉट एंड क्रॉस के जरिए आपने एक्सप्लेन किया है. यहाँ तक आयनिक बॉन्ड जो है वो कंप्लीट होता है. इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच.